जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल बहादुर सर जीके में। अब आप लोग कहेंगे कि सर नए YouTube चैनल की ज़रूरत क्या पड़ी, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। तो देखो दोस्तों, हमारा जो मेन YouTube चैनल है फ्री एजुकेशन, उस पर लगभग रोज़ करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के कंटिन्यू वीडियो आते रहते हैं। और जो फ्री एजुकेशन है वो लगभग करंट अफेयर्स का ही चैनल बन गया है, यानी लंबे समय पर उस पर स्टैटिक जीके का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप स्टैटिक जीके बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप स्टैटिक जीके को टॉपिक वाइज कवर करवाइए, सब्जेक्ट वाइज कवर करवाइए। तो हमारा मेन यही उद्देश्य है कि स्टैटिक जीके जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा इस चैनल पर। और इस चैनल का नाम बहादुर सर जीके ही क्यों रखा गया, सभी लोगों को पता है कि मेरा नाम है बहादुर लोधी, ठीक है। तो मैंने अपने ही नाम पर इस चैनल का नाम रखा है बहादुर सर जीके। और आज इस चैनल पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, खिलाड़ियों के उपनाम, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उन सभी खिलाड़ियों के उपनाम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हरियाणा हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। देखिए दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं। ओके, और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी कमेंट करें कि आपने 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन से कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है तो उस फैक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ल्ड कप कब जीते, यानी कि इंडिया वर्ल्ड कप कब जीता। 1983 में पहली बार इंडिया वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। किसकी कप्तानी में, तो कपिल देव की कप्तानी में हम पहला वर्ल्ड कप जीते थे 1983 में। कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा का नाम पूछा जाता है तो स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट इनकी आत्मकथा का नाम है, यानी कि सीधे दिल से। एक इनकी फेमस बुक है, इस बुक का नाम क्या है, क्रिकेट माई स्टाइल, ठीक है। तो ये 3-4 बातें आपको कपिल देव के संबंध में याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो किस भारतीय क्रिकेटर को कैप्टन कूल के उपनाम से जाना जाता है। कैप्टन कूल के उपनाम से जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। ओके, ये तो हमने बात करी है इनके एक फर्स्ट नेम की, इनको कैप्टन कूल कहा जाता है। दूसरा, जो इनके फैन हैं इनको माही के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो और तीसरा आपको याद रखना है, जो महेंद्र सिंह धोनी हैं ये झारखंड के रांची से बिलोंग करते हैं। अच्छा, भारत दूसरी बार वर्ल्ड कप कब जीता। दूसरी बार हम वर्ल्ड कप जीते थे 2011 में। और किसकी कप्तानी में हम वर्ल्ड कप जीते थे, तो महेंद्र सिंह धोनी की ही कप्तानी में जीते थे। और अब तक भारत कितनी बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो अब तक केवल हम 2 बार ही वर्ल्ड कप जीते हैं। एक पहला जीते थे हम 1983 में। कब जीते थे, 1983 में कपिल देव की कप्तानी में। दूसरा हम जीते हैं 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ओके, नंबर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो मास्टर ब्लास्टर और बॉम्बे बॉम्बर किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम है। फटाफट से आंसर लगाइए। मास्टर ब्लास्टर और बॉम्बे बॉम्बर कहा जाता है दोस्तों सचिन तेंदुलकर के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर इनका पहला उपनाम है, बॉम्बे बॉम्बर इनका दूसरा उपनाम है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। एक और इनका उपनाम है, इनको मैराथन मैन भी कहा जाता है। मैराथन मैन किसको कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, ठीक है। एक इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये हमेशा पूछी जाती है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो प्लेइंग, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग एट माई वे, ठीक है। प्लेइंग एट माई वे, तो ये भी आपको याद रखना है, ये पूछी ही जाती है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं तो लिटिल मास्टर के नाम से कौन जाने जाते हैं। हमने पढ़ा अभी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को, और लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है, सुनील गावस्कर को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकी भी ऑटोबायोग्राफी है सुनील गावस्कर की, ये भी आपको याद रखना है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, सन्नी डेज, ठीक है। तो सन्नी डेज इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाने जाते हैं। डांसिंग एम्पायर यानी कि जब क्रिकेट चल रहा हो, ठीक है, तो एम्पायर अपने क्या कह सकते हैं हम, इशारा करते हैं कि ये बॉल वाइट है, अब 6 लग चुका है, चौका लग चुका है, ठीक है। तो जो इशारे वो करते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा लगता है जैसे डांस कर रहे हो, ठीक है। उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है
विली बाउडन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, विली बाउडन ये अपने देश के तो लग नहीं रहा ये नाम, ठीक है, और फोटो से भी ये अपने देश के नहीं लग रहा है। तो ये किस देश के प्रसिद्ध एम्पायर हैं? ये न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध एम्पायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को, ठीक है, याद रखना। 29 अगस्त को हम क्या कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। पूछा जाता है कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पे के उपलक्ष्य पर? तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हिमा दास का उपनाम क्या है? हिमा दास का उपनाम है दोस्तों ढींग एक्सप्रेस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो हिमा दास हैं, ठीक है, ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये असम राज्य से बिलोंग करती हैं। किस राज्य से? असम राज्य से। और असम राज्य में इनका एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? ढींग, ठीक है। तो इनके गांव के ही नाम पर इनका उपनाम पड़ा है ढींग एक्सप्रेस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इनको दी फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। आइए फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मिल्खा सिंह जो हैं ये आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले ये पहले भारतीय हैं। इनका जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में एक सिख राठौर परिवार में हुआ था 1929 में, ठीक है। भारत विभाजन के बाद में ये शरणार्थी बनकर ट्रेन के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आ गए थे, ठीक है। और इनका जून 2021 में निधन भी हो गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, ब्लेड रनर के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लेड रनर किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है ऑस्कर पिस्टोरियस को, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो ऑस्कर पिस्टोरियस हैं, याद रखना, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों आप लोग इनके पैर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कृत्रिम अंगों से दौड़ते हुए ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया, ठीक है। ये इनके पैर नहीं हैं, ठीक है, लेकिन कृत्रिम अंगों के माध्यम से ये दौड़ रहे हैं। और ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं। इनके हौसले को मैं सलाम करता हूं। आप लोग भी हौसला रखिए, मंजिल जरूर मिलेगी, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है शोएब अख्तर के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के रावलपिंडी में। और ये अपनी तेज गेंदबाजी के लिए काफी प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़नपरी के उपनाम से कौन महिला एथलीट प्रसिद्ध हैं? उड़नपरी किसके लिए कहा जाता है? पीटी ऊषा के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इनका एक उपनाम है उड़नपरी, इनका एक और उपनाम है, इनका दूसरा उपनाम है पाउली एक्सप्रेस। याद रखना, पाउली एक्सप्रेस किसके लिए कहा जाता है? तो ये भी पीटी ऊषा के लिए ही कहा जाता है, ठीक है। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं पीटी ऊषा? तो ये केरला से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम आपको याद रखना है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल। किसकी ऑटोबायोग्राफी है गोल्डन गर्ल? तो ये पीटी ऊषा की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, टर्बनेटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? टर्बनेटर किनको कहा जाता है दोस्तों? हरभजन सिंह के लिए कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनको प्यार से लोग क्या कहते हैं? इनको प्यार से लोग भज्जी कहते हैं, ठीक है। जो हरभजन सिंह हैं ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं, फेमस भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लाइंग फिश किस खिलाड़ी का उपनाम है? फ्लाइंग फिश, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। जो माइकल फेल्प्स हैं ये अमेरिका के प्रसिद्ध तैराक हैं। कहाँ के हैं? ये अमेरिका के प्रसिद्ध तैराक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर मॉम किस खिलाड़ी का उपनाम है? सुपर मॉम कहा जाता है मैरी कॉम के लिए, ठीक है। और मैरी कॉम की यदि हम बात करें, ये कौन है? ये मुक्केबाज हैं। पूछा जाता है कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये मुक्केबाज हैं। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और मैरी कॉम जो हैं ये 6 बार
मुक्केबाजी में विश्व विजेता रह चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर के नाम से कौन से खिलाड़ी प्रसिद्ध हैं? बंगाल टाइगर जो है ये सौरभ गांगुली को कहा जाता है, और सौरभ गांगुली को प्यार से लोग दादा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नजफगढ़ के नवाब किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नजफगढ़ का नवाब जो है ये वीरेंद्र सिंह सहवाग के लिए कहा जाता है। ठीक है, इनका एक और उपनाम है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा इनका उपनाम है मुल्तान का सुल्तान। ये पूछा ही जाता है, मुल्तान का सुल्तान किसको कहा जाता है? वीरेंद्र सहवाग के लिए कहा जाता है। ठीक है, एक और उपनाम है, ये भी आपको याद रखना है, जैन मास्टर ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। जैन मास्टर ऑफ मॉडर्न क्रिकेट किसके लिए कहा जाता है? ये भी वीरेंद्र सहवाग के लिए कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, वीरेंद्र सहवाग ने 2004 में पाकिस्तान की धरती मुल्तान पर, कहां पर? पाकिस्तान की धरती मुल्तान पर 13 शतक लगाया, और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 13 शतक लगाने वाले ये पहले भारतीय बन गए। 2004 में पाकिस्तान के मुल्तान में इन्होंने 13 शतक लगाया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, क्रिकेट खिलाड़ियों में हॉलीवुड के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध हैं दोस्तों शेन वॉर्न। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शेन वॉर्न। ये किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। ठीक है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखो, ये पूछी जाती है। ये बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन। ओके, जहां से फैक्ट बन सकते हैं एग्जाम में, वो फैक्ट भी मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉकेट डायनेमो के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? पॉकेट डायनेमो ये कहा जाता है दोस्तों लिएंडर पेस के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिएंडर पेस कौन है? तो ये भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन है? भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो टेनिस खिलाड़ियों के किस युगल को, किस जोड़े को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो देखो दोस्तों, अपने देश के दो जोड़े हैं, दो खिलाड़ी हैं, लिएंडर पेस और महेश भूपति। इनको किस नाम से जाना जाता है? इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, लाइटिंग किड के उपनाम से कौन खिलाड़ी जाने जाते हैं? लाइटिंग किड किसके लिए कहा जाता है दोस्तों? विश्वनाथ आनंद के लिए कहा जाता है। और दोस्तों इनका एक और उपनाम है, दूसरा इनका उपनाम क्या है? इनको मद्रास टाइगर ऑफ मद्रास कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको टाइगर ऑफ मद्रास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद, इनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। ये जो हैं अपने देश के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं, और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। और एक जबरदस्त फैक्ट याद रखो, 1988 में विश्वनाथ आनंद जो हैं ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। पूछा जाता है भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन बने? विश्वनाथ आनंद 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल द्रविड़ को किस उपनाम से जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ को दी बॉल कहा जाता है। ठीक है, और इनको मिस्टर रिलायबल कहा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों नामों से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। जंबो किस भारतीय क्रिकेटर को कहा जाता है? जंबो कहा जाता है दोस्तों अनिल कुंबले के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर एक्सप्रेस के नाम से कौन जाना जाता है? मैसूर एक्सप्रेस कहा जाता है जवागल श्रीनाथ के लिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कौन है जवागल श्रीनाथ? तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वीवीएस के उपनाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? वीवीएस यानी कि वेरी वेरी स्पेशल किसके लिए कहा जाता है? लक्ष्मण सिंह के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चीकू और दी प्रिंस के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो चीकू और दी प्रिंस ये कहा जाता है विराट कोहली के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट एवं गब्बर के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? मैंने फोटो भी लगा दी है, तो फोटो देख के आशा करता हूं आप लोग आंसर लगा रहे होंगे, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो जाट और गब्बर किसके लिए कहा जाता है? शिखर धवन के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें,
भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को किस उपनाम से जाना जाता है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं और इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा अभी काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं। यहाँ से एक फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकता है, तो सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल दिलाया और इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के उपनाम से जाना जाता है। 23 साल के हैं नीरज चोपड़ा और ये इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर हैं। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर मैंने जो फैक्ट बताए हैं ना, इन फैक्टों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें उससे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी करंट अफेयर्स की वार्षिकांक और द्विवार्षिकांक ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में डिटेल में करंट अफेयर्स दिया गया है। तो यदि आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं कम समय में तो हमारी ई बुक को आप ज़रूर बाय कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मिस कोर्ट के उपनाम से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को जाना जाता है? मिस कोर्ट किसके लिए कहा जाता है? साइना नेहवाल के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस मलिका के उपनाम से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को जाना जाता है? मिस मलिका पीवी सिंधु के लिए कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत की प्रसिद्ध, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं। किस खेल से संबंधित है कौन सा खिलाड़ी और कहाँ से बिलोंग करता है, ये पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी टैंक किस भारतीय पहलवान का उपनाम है? दी टैंक, तो दोस्तों ये बजरंग पुनिया का उपनाम है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रो तोमर का उपनाम क्या है? दोस्तों चंद्रो तोमर जो है ये शूटर दादी का उपनाम है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चंद्रो तोमर किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं और अप्रैल 2021 को कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये चर्चाओं में रहीं और ये कपिल शर्मा के शो में भी आई थी। नेक्स्ट वन की हम बात करें, अभिनव बिंद्रा का उपनाम क्या है? अभिनव बिंद्रा, सबसे पहले आप समझो कि जो अभिनव बिंद्रा हैं ये कौन हैं? ये प्रसिद्ध निशानेबाज यानी कि फेमस शूटर हैं। ठीक है, और ये भी समझ लो कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। अब इनका उपनाम क्या है? इनको आइसमैन के उपनाम से जाना जाता है। किस नाम से? आइसमैन के उपनाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी तेंदुलकर किस महिला क्रिकेटर को कहा जाता है? दोस्तों लेडी तेंदुलकर जो है ये किसी क्रिकेटर को कहा जाता होगा। किसको कहा जाता है? मिताली राज के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को हिटमैन के उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों हिटमैन के उपनाम से जाना जाता है रोहित शर्मा के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने खिलाड़ियों के उपनाम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 34 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और आप चाहते हैं कि स्टैटिक जीके आपके लिए रोजाना मिलते रहें तो आपको क्या करना है? बहादुर सर की मेहनत को सपोर्ट करना है और हमारे नए यूट्यूब चैनल बहादुर सर जीके को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपके नज़दीक में यदि कोई भाई बहन है जो स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बता दें, और जो स्टूडेंट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं वो कम समय में करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं हमारी ई बुक को बाय करके। अच्छा, चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कॉस्टिंग बोर्ड का प्रयोग कब करता है? कॉस्टिंग बोर्ड को हिंदी में हम क्या कहते हैं? तो इसको हम निर्णायक मत कहते हैं। ठीक है, तो आप बताओ लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है इन 4 स्थिति में। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही जल्दी आपके सामने लौट कर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।